मारूफ है, गाली गलौज कम कीजिए क्योंकि आप भी श्याम प्रेमी है। किसी के ऊपर गाली बोलने से पहले 3 बार सोचिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं, भक्ति भाव से आए हैं, तो आप गाली गलौज नहीं करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। कई यात्री होते हैं शाम को प्रसाद चढ़ा दिए, अब सुबह वो मंगल आरती दर्शन करेंगे सुबह 5 बजे, तो दोबारा प्रसाद थोड़ी लेंगे वो। बिल्कुल नहीं तो लेंगे। वो बोलते हैं भैया हम प्रसाद ले लिया शाम को, तो हम उनको बोलते हैं कि आप स्लीपर वगैरह निकाल दो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है, आराम से दर्शन करके रिटर्न लौट के पहन के चले जाना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। के अंदर जैसे दुकानदार है वो चप्पलों को बाहर उठा के फेंक रहा है, तो इस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भैया वो गलत है। देखो दुकानदार एक यात्री बाहर से आता है, परदेसी है, वो जिम्मेदारी दुकान वाले की होती है। बिल्कुल। जो भी उसका सामान है, चप्पल जूते हैं, वो एक सेफ जगह निकाला है उसने, नहीं तो वो रोड पे भी निकाल सकता था वहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात सही। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जबरदस्ती कोई नहीं था भैया, जिसके यात्री की श्रद्धा होगी ना मन में, हाँ। तो ही प्रसाद ले पाएगा, जबरदस्ती कोई नहीं लेता है। मैं ज्यादा से ज्यादा यात्री की 2 दिन या 3 दिन रखते हैं जूते चप्पल। ओके। तो घाटों में 2-3 दिन रुकेगा तो बिल्कुल अपना एड्रेस होगा तो आ जाएगा, नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे श्याम भैया? अच्छा भैया, आप कितना टाइम हो गया आप दुकान पे? आपको मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए भैया। अच्छा 2 साल हो गई। हाँ। अभी एक वीडियो आपके यहाँ पे खाटू में वायरल हुआ था, अच्छा। तो उसके अंदर जैसे जितने भी भक्त आ रहे हैं, अपने जितने भी श्याम प्रेमी आ रहे हैं, सब ये बोल रहे कि यार दुकानदार सारे के सारे दुकानदार ऐसे हैं, उनका बोलने का तरीका गलत है, वो जबरदस्ती प्रसाद दिलाते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, लूटते हैं प्रसाद के अंदर। ऐसी फालतू अफवाहें उड़ रही है। जबरदस्ती कोई नहीं था भैया, जिसके यात्री की श्रद्धा होगी ना मन में, हाँ। तो ही प्रसाद ले पाएगा, जबरदस्ती कोई नहीं लेता है। आपको मैं पकड़ के ले आऊंगा, आप ले लोगे यहाँ पे आके? नहीं लेंगे भैया, कोई नहीं लेगा। बिल्कुल। जिसके मन में होगी, जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आवाज लगा देते कि आओ भैया प्रसाद ले लो, बिल्कुल ये बोलते हैं हम। और कोई जबरदस्ती छीना चप्पी वगैरह वो नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो अगर कोई यात्री आपके यहाँ पे दुकान में आता है और वो अगर यहाँ पे चप्पल जूते अपने खोल के चले जाता है, अगर वो आपसे प्रसाद नहीं लेता है, कोई बोलते हैं हम कई बार बोलते हैं। कई यात्री होते हैं शाम को प्रसाद चढ़ा दिए, अब सुबह वो मंगल आरती दर्शन करेंगे सुबह 5 बजे, तो दोबारा प्रसाद थोड़ी लेंगे वो। बिल्कुल नहीं तो लेंगे। वो बोलते हैं भैया हम प्रसाद ले लिया शाम को, तो हम उनको बोलते हैं कि आप स्लीपर वगैरह निकाल दो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है, आराम से दर्शन करके रिटर्न लौट के पहन के चले जाना। अच्छा, ये तो मतलब आपने कभी और अपनी इच्छा से जो भी लेना वो ले लेना, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं। और भैया जैसे मैंने अभी देखा एक वीडियो के जिसके अंदर जैसे दुकानदार है वो चप्पलों को बाहर उठा के फेंक रहा है, तो इस चीज के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भैया वो गलत है। देखो दुकानदार एक यात्री बाहर से आता है, परदेसी है, वो जिम्मेदारी दुकान वाले की होती है। बिल्कुल। जो भी उसका सामान है, चप्पल जूते हैं, वो एक सेफ जगह निकाला है उसने, नहीं तो वो रोड पे भी निकाल सकता था वहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो सेफ जगह निकाला है, तो वो जिम्मेदारी दुकान वालों की बनती है। वो गलत है जो दुकानों से बाहर निकाल के फेंकते हैं। हाँ, हमारे पास 2-3 दिन जूते इकट्ठे हो जाते हैं, चप्पल जूते, तो हम एक बार साइड में रख देते हैं। पता नहीं कोई होटल में रह रहा होगा तो वापस आके अपना दुकान का एड्रेस होगा तो ले लेगा, बिल्कुल ये रखते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो भैया, अगर जैसे कोई आपके दुकान में अगर कोई जूते रख रहा है, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैंने जैसे कहीं ना कहीं उन दुकानदार से भी उन्हें बात की है, तो मैं वही चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आप पूरा ये प्रसाद रखते हो, श्याम बाबा के चढ़ता है, तो आपको भी समझो आप वॉशरूम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको हाथ धोना पड़ता है, हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कई दुकानदार के अंदर जो श्रद्धालु होते हैं या फिर जो श्याम प्रेमी होते हैं, वो अंदर तक मतलब बहुत ज्यादा तक वो शूज वगैरह खोल के चले जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बाबा के जो प्रसाद है उसका तो अपमान होता ही। प्रसाद के पास नहीं खुलाते, साइड में खुलवाते तो कहीं ना कहीं मुझे हैं। लग रहा है जो वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर वो जूते चप्पल वगैरह बाहर भगाए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रसाद का ही मामला होगा। प्रसाद का मामला भैया ऐसा कोई नहीं भगाता ना भैया। हम ज्यादा से ज्यादा यात्री की 2 दिन या 3 दिन रखते हैं जूते चप्पल। ओके, तो घाटों में 2-3 दिन रुकेगा तो बिल्कुल अपना एड्रेस होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर हम बाहर रख देते हैं या झाड़ू में कहीं भी चले जाते हैं वो। अच्छा, ये बात। जो हमारे श्याम प्रेमी है, अगर वो आप वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि सभी के सब मन में ये हो रखा है कि यार जितने भी दुकानदार है सब फर्जीवाड़ा है, जितने भी दुकानदार है सब चोर हैं। ये मैं नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो हमारे कमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? भैया चोर कोई नहीं है, कोई वो नहीं है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं यहाँ की कि खाटू में ऐसे हो रहा है, लूटाखोस हो रहा है, रिक्शा वाले 100 के 500 ले रहे हैं, प्रसाद वाले 100 के 200 ले रहे हैं। कोई कुछ लूटपाट नहीं है, जो रेट है वही रेट ले रहे हैं, और पूरे मार्केट में एक ही रेट रहती है प्रसाद की। बिल्कुल आपकी बात सही है। बस तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यार जो और अफवाह जो है, प्रेम से यात्री 10 रुपए कम भी देखे जाते हैं, वो भी
सिरके लगा के लेते हैं भाई साहब। कोई बिल्कुल, उसको नहीं है कि भाई प्रसाद वापस रख दे, तेरे पैसे ले ले, वो हम्म। काम हम करते नहीं है। 10 रुपए खुशी से दे गया, कम दे गया तो दे गया, और देखो प्रेम भाव से तो हर चीज सुनी जाती है, हर सुनी चीज जाती रहती है। है। बिल्कुल और आपके तो वैसे करते बाबा हैं भैया, यात्रियों की पूरी हेल्प करते हैं। बाहर से आते हैं, उनको बताते हैं पूरा रास्ता, बायोडाटा, कहाँ जाना, कौन सी जगह जाना, किसका कितना किराया है। ऐसे तो ऑटो वाले को 200 बता देते हैं, ऑटो वाले दुकानदारों वालों से पूछता है कि भैया ऑटो वाले ने 200 रुपये मांगे, हमारे को यहाँ जाना है। हम बोलते हैं भैया 200 रुपये का किराया नहीं है, 100 रुपये का किराया है। हम जाके खुद जाके रिक्शा करवा के आते हैं यात्रियों को। लेकिन फिर भी अफवाहें खाटू श्याम जी की और उड़ रही है। कोई नए लड़के हैं जिनका व्यवहार गलत है, बातचीत बोलने का होता है भैया, बोलने का वो भी होना चाहिए ना, बिल्कुल, लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम अब सही। आप कस्टमर बन के आए हो तो मैं आपसे लैंग्वेज सही करूंगा तो ही आप प्रसाद ले पाओगे। बिल्कुल आपसे तू मैं करूंगा तो आप कहाँ ले पाओगे, आगे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। 4 दुकान होनी देखोगे साइड में, देखेंगे सीधे भी। मंदिर में जाओगे, ये बात है भैया। बिल्कुल व्यवहार सही रहना चाहिए आदमी का, दुकानदार का, फिर यात्री अपने आप आएंगे। बिल्कुल आपकी और बात ये वीडियो वगैरह सब अफवाह है, और मान लो उसमें यात्री की भी गलती होगी या फिर दुकानदार की गलती होगी, अफवाह है पूरी वो। ऐसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है भैया। बिल्कुल नहीं बचती भैया। तो ऐसी अफवाहों को भैया क्या करना चाहिए? अब अफवाह को यात्रियों के मन में अब ये भय हो गया कि भाई खाटू में प्रसाद नहीं लेंगे, घर से लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा का प्रसाद है, कहीं से भी लेके आओ। बिल्कुल प्रसाद होता है भाई साहब, अपने घर से लाओ बना के, वो भी प्रसाद है, यहाँ से ले वो भी प्रसाद है। बिल्कुल देने वाले बाबा बस। बिल्कुल देने वाला भी बाबा है, लेने वाला भी बाबा ही है। और देखो घर से कहीं ना कहीं प्रसाद लेकर आते हैं तो उसमें आपको भी पता है कि छुआछूत भी होती। सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई यात्री ले लेते हैं कि भाई 2 दिन से सफर में हो गया तो चलो बाबा का यहाँ से फ्रेश प्रसाद ले लेते हैं। कई होते हैं भैया हम घर से लेके आए, ठीक है अंकल जी चढ़ाओ प्रसाद, घर का प्रसाद तो प्रसाद ही है, बिल्कुल। उसको थोड़ी बोलेंगे हम कि फेंक दो इसको, ना 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 भैया। फेंकने वाली चीज नहीं है ये बात है। तो यहाँ पर हम आए भैया के यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। साथ में श्याम प्रेमी भी है, इन्होंने भैया से 1 किलो मिठाई का क्या लिया भैया आपने? पेड़े लिए। तो पूरा 1 किलो लेके जाओगे, मैं भी खिलाओगे? तो भैया प्रसाद लेके आए, पहले भैया प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर बाद में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी के अंदर गलती हुई है सभी दुकानदारों के साथ में, तो कमेंट करके बताओ, और आप बाकी का जवाब आपको एक एक मिल जाएंगे। क्योंकि अभी 1 दुकान नहीं, 2 दुकान नहीं, सारे खाटू श्याम जी को हम कवर करेंगे और हर चीज का तहकीकात वीडियो बनाएंगे। क्योंकि पता चलता है नेचर और सिग्नेचर बदला जा सकता है, लेकिन उतना बदला जा सकता है जब वो चीज़ सही हो। गलत चीज़ कभी भी बदली नहीं जा सकती। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, सब कुछ आपके सामने है, जो भी प्रूफ है। गाली गलौज कम कीजिए, क्योंकि आप भी श्याम प्रेमी है। किसी के ऊपर गाली बोलने से पहले 3 बार सोचिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं भक्ति भाव से आए हैं तो आप गाली गलौज नहीं करेंगे, और अगर आप भक्ति भाव से नहीं आए गाली गलौज करना है तो वही बात है कि एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से तालियां बजती है। तो दूसरी ताली उठने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप पहली ताली उठा रहे हो तो। बने रहिए वीडियो के साथ में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, अपना प्यार मोहब्बत इस बनाए रखे और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में दोस्तों।